देखिए हम लोग जा रहे हैं मॉड्यूल 4 स्टार्ट करने, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि हम बता रहे हैं आप लोग सो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उससे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग एरे पर हैं, हम लोग ने ऑब्जेक्ट को पढ़ा, हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर का लगभग चीज को कवर किया। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम लोग को कुछ डेटा अगर है और हमें वो डेटा कॉपी करना है, तो डेटा कॉपी होता कैसे है। 29 दो फाइल है, ठीक है। तो वो डेटा कॉपी होता कैसे है, तो उसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ मेथड पढ़ेंगे, तब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पहले यहाँ देखते हैं क्या है, हाउ टू क्लोन एरे। क्लोन का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना, कि हम डेटा को कॉपी कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट वेज है, लेकिन एक चीज है, क्लोन एंड कॉपी दोनों में बहुत अंतर है। एक हम नॉर्मल बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, बट वो दोनों में ओके रन दीजिए, बाद में उसको ओपन करते हैं। तो कॉपी एंड क्लोन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एक यहाँ पे क्या है, कॉपी टू मेथड। ठीक है, कॉपी टू मेथड क्या करेगा, आपका डेटा को कॉपी कर लेगा, कॉपी द सोर्स एरे टू डेस्टिनेशन एरे। समझ गए? अगर हमने कॉपी टू मेथड यूज किया तो हमारा जो, अगर दो एरे ले रहे हैं, एक हमने एम्प्टी एरे ले लिया और एक हमारा नया एरे, कोई पुराना एरे है जिसके पास डेटा है, तो अगर आप कॉपी टू मेथड जब करते हैं तो आपका डेटा उससे क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। सेकंड क्या है, क्लोन। तो क्लोन मेथड क्या करता है, क्लोन का मतलब ही होता है कॉपी करना, लेकिन ये क्या करेगा, कॉपी द एरे, कॉपी तो कर देगा, एंड रिटर्न्स द न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब न्यू एरे। वो क्या करेगा, आपको ये नया एरे को रिटर्न करेगा, ओल्ड को नहीं। लेकिन कॉपी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिटर्निंग का प्रोसेस कुछ शायद ओल्ड वाला ही होता होगा। तो हम लोग को मेनली जो देखने जाना है वो क्या चीज, तो क्लोन प्रोसेस को। इट टेक्स टू पैरामीटर, यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करेंगे, दैट इज द डेस्टिनेशन एरे एंड इंडेक्स। डेस्टिनेशन एरे एंड इंडेक्स को हम लोग दोनों पास करते हैं। पर ठीक है, बेज वन पे आते हैं, कैसे करेंगे क्लोनिंग। तो क्लोन यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या है, एरे वन है जिसके पास क्या डेटा है, एरे वन है, ठीक है, एक एरे वन हो गया, और हमने क्या किया, एक बनाया नया एरे, एरे टू। अब हमें क्या चाहिए, फिलहाल हम एरे टू में कोई डेटा नहीं है, लॉग करते हैं पहले, लॉग एरे वन एंड लॉग करते हैं एरे टू। डेटा क्या आएगा, किस में डेटा आएगा और किस में डेटा नहीं आएगा, क्या होगा, एरे वन में कुछ डेटा आएगा क्या? यस, आइटम वन ओके, है, और एरे टू में क्या आएगा, अनडिफाइंड। एरे टू अनडिफाइन, अनडिफाइन तो नहीं देगा शायद, एम्प्टी, हाँ हमें एरे नहीं बनाया है ना उसको, हाँ अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो एरे वन में डेटा आ गया और नीचे में आपका अनडिफाइन है। ओपन करके देख लेते हैं, आइटम वन आइटम टू। हमें क्या चाहिए, एरे टू में भी डेटा चाहिए। ठीक है, हमें एरे टू में भी डेटा चाहिए। अब केस होता है कि एरे टू में डेटा कैसे आएगा, तो एक ऑपरेशन क्या है हमारे पास, कि हम एरे टू को, एक प्रोसेस हुआ, हम एरे टू में क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता है ना क्या होता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं और हम लिखते हैं वेरिएबल वही रहने देते हैं, लेट वैल्यू हम हटा देते हैं सिर्फ,
लेट एरे 1 इक्वल टू अगर हमें 5 है, ठीक है, और एरे 2 को भी हमें 5 चाहिए, तो कैसे मिलेगा? एरे 1 कर एरे 1 कर देंगे। अब चेक करते हैं दोनों को, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमने कुछ एरे ले लिया और एरे के अंदर हमारा मतलब कोई वैल्यू है आइटम 1 और यहाँ पे रह गया आइटम 2, तो अगर हमने एरे 1 इक्वल टू कर दिया है, देखते हैं दोनों में डेटा आ गया, मतलब तो ये क्या हुआ, डेटा कॉपी हुआ या क्या हुआ? ये कॉपी डेटा हुआ, कॉपी नहीं हुआ है, क्लोन हुआ, हमने कार्बन कॉपी इक्वल आया टू फिर किया। उसका। इक्वल टू करने का मतलब क्या हुआ, कॉपी कार्बन कॉपी भी नहीं हुआ, हमने इक्वल टू किया। इक्वल टू करने के कारण हुआ क्या, ये जो वैल्यू था वो एरे 2 में चला गया। अब सपोज दैट कि एरे 2 के पास भी कुछ डेटा रहता और इक्वल टू करेंगे तो वो ओवरराइड कर देगा ना, आपका डेटा तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो कभी भी हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करना चाहिए कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा वे 1 क्लोन यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, इट विल बी नेवर वांट टू यूज। यहाँ पे क्या हुआ, हेयर बी कॉपी ऑल द डेटा इन एरे 2 एंड कंपेयर। नाउ अब क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि सारा डेटा आपको कॉपी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको एरे को कंपेयर करा, अगर आपने कुछ उसमें डेटा पुश कर दिया सपोज दैट, चलिए एक सेकंड मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ ना, एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, क्या किए, नहीं सर। अब यहाँ एरे 1 है, फिर यहाँ पे आपको एरे 2 है, और एरे 2 में हमने क्या किया, सॉरी एरे 1 में हमने क्या किया, डेटा पास कर दिया नया एरे, ये आइटम 3। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एरे 1 यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि आइटम 3 इसमें जा रहा है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फॉल्स ही देगा, ठीक है, क्योंकि डेटा यहाँ पे चेंज हो चुका ना, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने क्या किया, नया एरे को, मतलब एरे में हमने नया डेटा पास कर दिया दोनों में। नेक्स्ट आते हैं, बट व्हेन वी हैव मिलियंस ऑफ डेटा इन द एरे, सपोज आप क्या कर रहे हैं, आप इक्वल टू वाले ऑपरेटर ले रहे हैं, जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम कर रहे हैं। तो सपोज दैट जस्ट इमेजिन कीजिए कल आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा है, तो कैसे कीजिएगा, तो फिर तो ये प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि हमें डेटा क्या करना है, कॉपी करना है, ना कि उसका डेटा इसमें पास कर देना है। तो हमारे पास तरीका क्या है, पहला तरीका जो है स्लाइस यूज करके। स्लाइस का सेंटेंस याद है किसी को, बोलिए, स्लाइस कैसे लिखते थे हम लोग, क्या करते थे, एरे डॉट स्लाइस, और स्लाइस में क्या पास होता था, एंडिंग एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग सर। स्टार्टिंग एंड इंडेक्स, सॉरी स्टार्टिंग एंड एंडिंग को हम पास करते थे। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं पूरा डेटा को, पहले इसको देखें क्या बना, हमने एक एरे बनाया एरे 1, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे 1 का सारा डेटा को कॉपी कर लिए। कैसे कॉपी हुआ, स्लाइस मेथड में। स्लाइस मेथड क्या किया, हमने स्टार्टिंग पोजीशन इसको दे दिया, कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से, जीरो इन द सेंस ये जो आइटम 1 है यहाँ से कॉपी करेगा डेटा, और कहाँ तक लेके जाएगा, कहाँ तक लेकर गया, इंड कहाँ हुआ, राहुल इंड कहाँ हुआ, अरे 2 क्या हुआ, स्टार्टिंग हमने जीरो डाला, एंडिंग कहाँ है, ओम, 1 पे है, एंडिंग कहाँ पे है, 1 पे। कौन बोला, अरे 2 पे है सर। कैसे समझे कि आप एंडिंग एरे 2 पे है, अच्छा एंडिंग एरे सर 2 पे है, ओके बहुत अच्छा जा रहे हैं। ओम, इंडेक्स सर भी तो 1 से ही है। हाँ भाई हम अभी पढ़ाते हैं, बस टेंशन मत ना लो, अभी बस रुक जाओ तुम। ओम, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ जा रहा है, सर स्टार्ट स्लाइस है तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है सर ये। एंडिंग कहाँ गया,
एंडिंग तो वन पॉजिटिव वन हो जाएगा। कहाँ तक गया जो मुझे बताइए, मुझे वो इंग्लिश या हिंदी मत बताइए, क्योंकि अभी सबको रिमूव करूंगा जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। बता एरे तक जाएगा सर। कितना तक जाएगा? एरे 2 तक। एरे 2 ओके तक। वेट, अभी रिमूव करता हूँ ओम, ओम को, और कौन है? राहुल। राहुल पढ़ के आइए, और किन्हीं को ट्राई करना है? किनको किनको लग रहा है कि एरे 2 तक जाएगा? मयूरी, मयूरी स्टार्ट क्या है और एंडिंग क्या है इसका? दिव्या, ओके। अरबाज, स्लाइस में हमने दिया स्टार्ट क्या है और एंड क्या है? सर स्विंग, स्टार्ट 0 से हो रहा है सर, एंडिंग RA1 RA2। तो मुझे स्क्रीन ही नहीं आ रही सर कितनी देर से। एंडिंग कहाँ जा रहा है? एरे 1 एरे 2। भाई सब पगला तो नहीं गए हो? सर एरे 1 में एंडिंग जा रहा है। सर लेंथ -1 हो जाएगा सर, लास्ट तो नहीं जाए, लेंथ -1 सर। भाई मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्या हो रहा है। स्टार्टिंग हमने 0 से किया तो एंडिंग तो लास्ट तक गया ना, इसका जितना भी डेटा है। यस सर, लेंथ -1 हो जाएगा सर, तो उसका अरे पोजीशन 1 हो जाएगा सर। भाई लेंथ -1 से हमें मतलब ही नहीं है ना, हमने तो कुछ पास ही नहीं किया है। सपोज आज ये 2 डेटा है, यस सर। कल ये इतना डेटा है, कहाँ तक गया? अब बताइए। इसमें हम सर एरे 1 की 5 तक इंडेक्स क्या वाली 5। सुनिए, हटाइए, फालतू का मैं इरिटेट हो रहा हूँ। एरे के अंदर, स्लाइस के अंदर हम 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग दूसरा एंडिंग। हमने क्या किया? सिर्फ स्टार्टिंग को पास किया। जब हम स्टार्टिंग को पास करते हैं इसका मतलब एंडिंग क्या है? अनलिमिटेड, लास्ट तक जितना डेटा रहेगा वो पूरे अंतिम तक जाएगा, एंडिंग पोजीशन। तो अभी क्या होगा, ये क्या करेगा कि हमने कॉपी की करवाया क्या, 0 पोजीशन से डेटा स्टार्ट करवाया और कहाँ तक लेके गया? लास्ट तक, जितना डेटा है वहां तक ये कॉपी करेगा। समझ में आया सबको? इसलिए हमने, क्यों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एरे 1 का सारा डेटा को एरे 2 में कॉपी करने जा रहे हैं। कॉपी ऑल डेटा ऑफ एरे 1 टू एरे 2। समझ में आया? मतलब हमने एरे 1 का सारा डेटा को एरे 2 में कॉपी करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मान के चलते हैं कि एरे 1 डॉट स्लाइस अगर हम डाल दिए और यहाँ हमने पास कर दिया 0, तो 0 का मतलब ठीक है ये हमने दे दिया। हमें करना क्या है, पूरा डेटा कॉपी करना है उसका। तो पूरा डेटा कॉपी करने के लिए आपको, आपके पास थोड़ी पोजीशन देने का जरूरत है, कुछ नहीं। स्टार्ट कहाँ से किए? 0 से। और एंड कहाँ करेंगे? कोई मतलब नहीं हमें एंड से, क्योंकि हम सारा डेटा कॉपी करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने एंडिंग पोजीशन नहीं डाला। समझ में आया सबको? अभी भी नहीं आया कुछ? यहाँ लाइन लिखा हुआ है, यस सर, लिखा हुआ है यस सर, स्टार्ट आगे फ्रॉम 0 अप टू लास्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर एरे 1 एंड एरे 2 आर सेपरेट एरे। ये दोनों क्या है, सेपरेट एरे है हिप मेमोरी में। अगर इसको हम जाएं, कुछ दिन पहले हम लोग बात किए थे हिप मेमोरी और वो सब के बारे में कि डेटा हमारा होता कहाँ है, तो ये दोनों आपको सेपरेट मेमोरी है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, ये केस दूसरा है। हम लोग कर क्या रहे हैं, ये पूरा डेटा को हम लोग कॉपी करना चाह रहे हैं। तो कॉपी हम करने के लिए, सपोज दैट आपको कहना क्या है कि हमें 2 डेटा ही कॉपी करना है या 3 डेटा, तो क्या करेंगे, 0 कॉमा दे देंगे एंड एंडिंग पोजीशन डाल देंगे। अगले दिन से देखिए बता दे रहा हूँ, पीछे जो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट एरे का मेथड, स्ट्रिंग का मेथड, ये सब पढ़ के आइएगा। एक बार रिमूव कर दिया ना, दोबारा नहीं जुट पाइएगा, बता दे रहा हूँ पहले।
ऐसे नहीं जुटिएगा, वो मुझे पता है। तो आज के लिए वो डेमो था सिर्फ। अभी क्या हुआ, अब आपको एरे 1 एंड एरे 2 दोनों में डेटा आ गया। हमें क्या करना है, अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि एरे 2 में सिर्फ 4 ही डेटा आए, मान लीजिए यहीं तक का डेटा आए, कैसे होगा? सिर्फ स्टार्टिंग 4 डेटा, क्या करेंगे? एंडिंग पोजीशन डाल देंगे 3। देखते हैं आ गया, मतलब सॉरी लेंथ रहता है शायद। तो अब 4 डेटा कॉपी हो गया, अब लास्ट का 2 डेटा कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या किए, हम लोग ने वो पार्ट को डिसाइड कर दिया कि कितना डेटा हमें कॉपी करना है। सेकंड आर्गुमेंट रहता क्या है, लेंथ ही शायद देता है ये। 1 सेकंड, नहीं स्टार्ट एंड एंड, ओके ठीक है। तो हमने 0 से स्टार्ट करवाया और एंड तक लेके गया, मतलब 4 डेटा तक लेके गया। तो यहाँ पे जितना डेटा आपको चाहिए वो डिसाइड कर दीजिए, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जाएगा। तो लेकिन एंड में एक कम जाता है एक्चुअली, अगर यहाँ लास्ट जो भी डालिएगा उससे एक कम का डेटा चलता है, इसीलिए वो ऐसा रहता है। ठीक है, तो जितना डेटा आपको कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं, ये होता है स्लाइस के हेल्प से। ठीक है, अब मान के चलिए इसमें क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसमें कोई डेटा हम पुश करें, मतलब एरे 2 के अंदर। ठीक है, तो ले लेते हैं एरे 2 डॉट पुश और इसमें मैं करता हूँ आइटम 5। अब देखते हैं एरे 2 के अंदर कोई आया डेटा, आ गया डेटा, समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस जो हुआ ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपी करना। इन द सेंस दोनों आपका जो डेटा है, दोनों एरे है, वो डिफरेंट लोकेशन पे है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, उसका डेटा कॉपी करके उसमें रख रहे हैं। ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं, इवन जब भी आप रियल वर्ल्ड में आते हैं आप यूज करते हैं ये प्रोसेस को डेटा कॉपी करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये है सेकेंड पेज जो है आपका कॉन्कैटिनेशन, ऑलरेडी हम लोग मेथड पढ़े थे। ये सब इंटरव्यू में बहुत पूछता है, ध्यान रहे ये चीज कि आप डेटा कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, अब आपको करना क्या है, अब एरे 2 बनाना है। वेट, लेट मी कॉपी। कॉन्कैटिनेशन का मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, क्या था किन्हीं को याद है? एरे डॉट कॉन्कैट, और कॉन्कैट के अंदर आप या तो क्या कर सकते हैं, जिसको पास करना है इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेशन, देखते हैं हो रहा है क्या। 2 डेटा आ गया, अब हम लोग इसमें तीसरा डेटा डालते हैं। मान लीजिए यहीं पे हमें तीसरा डेटा डालना है, अगर तो इवन हमारा अगर नॉर्मल डेटा अगर इस टाइप से भी है तो हम लिख सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़े, हम पढ़ले पर देखे थे कि कॉन्कैटिनेशन वर्क कैसे करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को तो बताइए। तो हमने 3 प्रोसेस देखा आपको, ये डेटा कॉपी करने का 3 प्रोसेस था या 2 था? 2 तरह का था, एक आपको कौन सा, एक स्लाइस और दूसरा है आपको कॉन्कैट। कोई इशू दोनों में तो बताइए, कोई इशू किन्हीं को? तो इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये कि डेटा हमारा एक से दूसरे में कॉपी हो गया और उसमें हमें कुछ और डालना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, so it will concat array 1 data in empty array 2. Here array 1 and array 2 are separate array in the heap. Heap मतलब क्या, heap memory. That's why we got false
इफ इट इज सेपरेट एरे। अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा ना तो आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि आपको हीप मेमोरी में दोनों सेपरेट है। नेक्स्ट आते हैं जो मेन चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, ES6 में वो फीचर है और मोस्ट ऑफ द केस जो हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, वो है आपका स्प्रेड ऑपरेटर। कितने लोग को पता है स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? किन्हीं को पता है? आवाज जा रहा है मेरा या नहीं? आ रहा है सर। देखिए जैसे जैसे आप आगे जाइएगा कोड आपको कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। आप ये नई बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है कि कोड तो बढ़ेगा ही। अब देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर को होता क्या है, ये आपको ES6 में आया है ये फीचर, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर को हम डोनेट करते हैं ट्रिपल डॉट से, ठीक है। तो ट्रिपल डॉट के हेल्प से आपको डोनेशन डिनोट कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर हेल्प क्या करता है, आपको डेटा को कॉपी करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर क्रिएट कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल डॉट। यहाँ पे हम लोग एरे ले लेते हैं, नहीं मिलता है क्या कुछ भी? मुझे बताइए तो बारी बारी से। फाइनल ईयर वाले को टाइम नहीं मिल रहा है क्या? ओम, टाइम नहीं मिल रहा है क्या? नहीं रहा है सर। नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। ओके, तो फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रहा है फिर? ओके ठीक है, छोड़िए। और फाइनल ईयर कौन है? नेहा, आपका क्या हो रहा है? आपको CSS में दिक्कत हो रहा है? आपका नहीं तो सर, ऐसा हम ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर प्रैक्टिस मेरा का गीत मतलब क्या होता है? दिक्कत होना, मतलब माइनर माइनर चीज को आप पूछ रहे हैं। सर मेरा गीत आप पुश में मेरा कोड ही नहीं आ रहा है, तो और जी भाई तो नहीं उसमें कर भाई जो क्या आप करो, तो उसमें कौन सर एक बार कौन चेक कर रिस्पॉन्सिबल लेते है? हैं। उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज कोर्स खत्म होने को चला 6 मंथ में और आपको गिट ही नहीं आया आज तक, जो बताइए मुझे, उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? कोई यहाँ पे बता दे जिसको गिट नहीं आता हो, कोई एक भी? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं आता है गिट का पुल पुश करना? सर देखिए नहीं वो आता है मेरा बेफिक्र कोड बोलिए। नहीं आ रहा है अरे नेहा, तो सर। आपका कोड प्रोसेस हम घर से नहीं ना लाएंगे, आपका कोड तो गिट पे ही प्रोसेस पड़ा हुआ है ना। तो देखिए कहाँ पे इशू क्या है। आप भेजे हैं इशू किसी को फोटो खींच के? सर आपको भेजे हैं हम। कब भेजे हैं फोटो खींच कर हमको? जरा देखिए तो आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे देख के हमको बता दीजिए कि कभी आप फोटो भेजे हैं। सर भेजे आप हैं सिर्फ सर। मुझे आप मुझे ये बता, 6 मंथ पहले भेजे हैं मुझे। ये मैं आप सिर्फ ये पहले नहीं सर, आज भेजे आप हैं हम। तो हम दिन भर देखते थोड़ी रहते हैं, आज हमें बोल रहे हैं जो। चलिए सर सलमान, आपका क्या हो रहा है? सर हाँ एक सेकंड। सलमान, आपको टाइम मिल रहा है क्या? आप फाइनल ईयर में हो ना? यस सर। यस टाइम मिल रहा है? हाँ ओके सर। टाइम मिल रहा है, मतलब फाइनल ईयर को टाइम मिल रहा है। ओके, थर्ड ईयर वाले को क्या है? मुन्ना, आपका क्या है? मुन्ना, सरफराज, आप लोग का टाइम मिल रहा है? सर थोड़ा सर समय मैं नहीं कह मिल रहा हूँ रहा ना है इधर सर, से। हाँ सर बोलिए एक दिन सरफराज। गैप करके चलाइए ना सर, थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज? होते जा रहा है सर। तो हो गए भाई, हम क्या करें? हमने तो वही तो रिवीजन बोल रहे स्टार्ट हैं किया था।
सर CSS भी इसमें ज्वाइन होना पड़ता है, इसमें भी होना पड़ता है, क्यों? इसीलिए बोल रहे हैं हम कि थोड़ी, एक सेकंड, हम थोड़ी बोल रहे हैं किसी को CSS ज्वाइन करने। सर वो हम लोग का दिक्कत है तो हम तो ज्वाइन होकर करेंगे सर। कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि एक दिन गैप करके चलाते तो बेटर होता है हम लोगों के लिए। भाई देखिए, गैप करके नहीं चला सकते हैं, कारण है उसके पीछे। आपके लिए मैं मान रहा हूँ, बट यहाँ दिव्या का, मयूरी, अश्विनी प्लस जो फाइनल ईयर के हैं उनको जॉब लेना है। बात समझ गए? तो वो चीज़ तो मैं कर नहीं सकता हूँ। आप ही तो बताइए। गैप करके चलाइएगा, 2 घंटा चला दीजिएगा, 2.5 घंटा चला दीजिएगा, तब भी हो जाएगा। भाई जावास्क्रिप्ट है, HTML नहीं है। 1.5 घंटा में तो सबके ऊपर से पार हो जाता है। कोई है जो बताइए तो 1.5 घंटा से ऊपर हैंडल कर लीजिएगा। सर कोई 1 है? घंटा अपना में नाम बाहर हो बताइए। जाता है सर, 1.5 घंटा छोड़। समझ में आया सरफराज? भाई मैं खुद जानता हूँ, मैं HTML को 2 घंटा खुद लेता था, बट जावास्क्रिप्ट को नहीं ले सकते हैं। मैं 1 घंटा में ही क्लास क्यों बंद करता हूँ? ऐसे ही नहीं बंद करता हूँ। आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग है, ऐसा थोड़ी है कि नाम के लिए पढ़िएगा। देखिए एक काम कर सकते हैं, जिसका CSS छूटा है, आप वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप देखिए उसको, या क्लास करना है तो क्लास का वीडियो वहाँ रहता है रिकॉर्डिंग किया हुआ, उसे देखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन फिर है, आप वो बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में तो फिर जावास्क्रिप्ट आना ही है वहाँ भी। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। या वो बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो बैच में जावास्क्रिप्ट वीकेंड में चल रहा है, सैटरडे संडे में। ठीक है? तो जिनको अगर कोई दिक्कत है कि CSS भी करना है, जावास्क्रिप्ट भी करना है, अगर उनको लगता है वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है किन्हीं को। ठीक है? क्योंकि मैं अल्टरनेट नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हम पर डे 1 से 1.5 घंटा ही जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। कारण ये है, अब अल्टरनेट कर देंगे तो भाई 3 घंटा तो क्लास ही हुआ फिर सप्ताह में, तो फिर खत्म होने में कितना दिन लग जाएगा? बात समझे? किनको किनको CSS का क्लास करना है, जिनको करना है उसमें कर सकते हैं, कोई ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाबंदी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट में मतलब दिक्कत हो रहा है, या जो भी चीज़ हो, आपको CSS करना है, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और प्लस उसमें फिर जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी चलेगा, वीकेंड में चल रहा है मतलब, तो फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आपको लगता है इसको भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देखिए जो CSS को आप क्लास कर रहे हैं, आप तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। CSS में पोजीशन चल रहा है वहाँ, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट जो भी हो, लाइव क्लास करना है तो लाइव जाकर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका। चलिए देखिए, तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया, array1 array2 सेव करते हैं। हमें क्या करना है, इस डेटा को, array1 का डेटा हमें array2 में चाहिए। क्या करेंगे, यूज करना है हमें स्प्रेड ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, ट्रिपल डॉट। ठीक है? जैसे ही आप ट्रिपल डॉट लेते हैं, आपको सजेशन देना स्टार्ट करता है। ये डबल डॉट में सजेशन आया था क्या? नहीं आया, ट्रिपल डॉट में सजेशन आ रहा है। समझ में आ रहा है? और कौन सा सबसे ऊपर दिख रहा है? शुरू कीजिए, डेटा कॉपी हो गया, इसी को बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो कभी भी जब आप हाई लेवल जाइएगा ना, आपको कोड अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कॉपी किया हुआ है, वो स्प्रेड ऑपरेटर यूज हुआ है, ये ध्यान रहे। इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या किया, ये पूरा डेटा को कॉपी किया और कॉपी करके इसके अंदर ओपन कर दिया। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब हिंदी में क्या होता है स्प्रेड मतलब? फैलना सर। फैलना होता है ना। तो फैलना का मतलब क्या किया इसने, यहाँ से डेटा पूरा कॉपी किया array1 को। देखिए इंटरनली हो कैसे रहा होगा, यही लिखा हुआ है ना, मैं array बना लेते हैं। ठीक है? तो इंटरनली हुआ क्या होगा, ये ट्रिपल डॉट को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है? और हमें आउटपुट में क्या आया, ये पूरा डेटा दिया है ना, मतलब इंटरनली
इसने जब स्प्रेड किया तब पूरा डेटा को लाके यहाँ पे रख दिया है। समझ में आ गया? यही हुआ, इसी को कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछता है कि स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है और क्यों करते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करते हैं, क्या होता है, ट्रिपल डॉट यूज क्या करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए। हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ डेटा था एरे 1 उसको हमने कॉपी कर लिया। तो हम लोग 2-3 प्रोसेस देखे थे, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस अगर देखा जाए इजी तरीका कौन है, आपको 3 ही तरीका है स्प्रेड ऑपरेटर ही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, नहीं है कोई, बट वेट, ओके यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, डेटा यहाँ से लाया, इसके अंदर हमने कॉपी कर दिया। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल एरे है, ठीक है। चलिए इसको भी हटाते हैं, ये पूरा डेटा कॉपी करते हैं। वेट रिज्यूमे रेडी रखिएगा, वेरीफाई करूंगा। जिनका नहीं हुआ है 2 मेंबर रखिएगा रेडी। अब देखते हैं यहाँ पे एरे 1 हमारा ये है, और मान के चलिए यहाँ हमने एक और डेटा बना दिया एरे 2, सॉरी वेरिएबल चेंज करने दीजिए, एरे 2 रखते हैं इसका नाम फिलहाल, और ये डेटा हम कर देते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4, और इस वेरिएबल का नाम डाल देते हैं एरे 3, ठीक है। और एरे 3 में एरे 1 एंड एरे 2 दोनों का डेटा आना चाहिए। बताइए कैसे आएगा, दिमाग लगाइए, गलत सही जो भी हो। COMBI कंबाइन कॉमा से सेपरेट करके सेकंड सेपरेटेड, कॉमा कर दिए, उसके बाद ट्रिपल डॉट सर ट्रिपल डॉट एरे 2, एरे देखते हैं डेटा आता है क्या। एरे 3 है, चलिए सेव कीजिए, हो गया। एरे 1 ये रहा, एरे 2 ये रहा, और एरे 3 में आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 सारा डेटा आ गया। समझ में आया? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को कॉपी कर लेते हैं। बट एक चीज मैं क्या चाहता हूं कि कंसोल के अंदर ट्रिपल डॉट लिखूं, आएगा या नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, डेटा आया, ये किस फॉर्म में आया, देखें चेक करके। टाइप ऑफ नहीं वर्क करेगा, विदिन ब्रैकेट रख देते हैं, देखते हैं वर्क करेगा या नहीं, कह नहीं सकता हूं मैं, नहीं वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये डेटा कैसा लग रहा है, मतलब ये एरे लग रहा है क्या? नहीं सर, स्ट्रिंग लग रहा है। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन हाँ एक चीज है कि जो डेटा हमारा था वो हमारा डेटा क्या हुआ, ओपन हो गया। ट्रिपल डॉट है, अब हम एरे 2 को लेते हैं, सेव कीजिए, आ रहा है ना, कॉमा किए, ट्रिपल डॉट एरे 3 को लिए, डेटा आ रहा है। मतलब क्या हुआ, हमने सारा डेटा को एक साथ रख सकते हैं इस टाइप से। तो हुआ क्या, हुआ ये चीज कि हम डेटा को कॉपी करना होता है, मीन्स एक एरे से दूसरे एरे के अंदर, तो हम यूज कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, ठीक है, अब उस पे आते हैं। तो विच वन वी कैन यूज, ठीक है। अभी हम लोग जो भी देखे हैं ये बेसिक है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट को मैंने 2 भाग में रखा है। तो यहाँ पे हम लोग के पास टोटल 3 तरीका हुआ। क्या हुआ, वी कैन यूज एनी वन ऑफ द 3, बट सबसे फास्ट कौन है, स्लाइस मेथड जो है वो फास्ट है, ठीक है। बट स्प्रेड इज मोस्ट पॉपुलर बिकॉज इट इज सिंपल टू रीड। अब हम तीनों डेटा को कॉपी करते हैं, तीनों प्रोसेस को, और
अब देखिए हमारा क्या हुआ टोटल, एरे है, यहाँ पहला तरीका है, एरे 2 में क्या किए, एरे 1 डॉट कॉनकैट, और कॉनकैट में क्या कर रहे हैं, आइटम 3 आइटम 4, क्या करेगा, मैं इसको कमेंट किया, आप देखते हैं आउटपुट को, देखिए क्या हुआ है, कमेंट कीजिए, कंसोल कहाँ लिखा हुआ है, ओके, एरे 1 एरे 2, ठीक है, एरे 1 यहाँ पे लेते हैं, एरे 2 यहाँ लिए, क्या हुआ, एरे 1 नॉर्मल है, फिर हमने यूज कर दिया कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस, आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताइए, सरफराज आउटपुट क्या आएगा, मुन्ना आउटपुट, सर ये दोनों जगह जाएगा सर उसमें। हमें वो नहीं मतलब है, हमें आउटपुट क्या देगा वो बताइए फुल, एटम 1 से एटम 4 का। ओके मीन्स आइटम 1 2 3 4 चारों देगा, देखते हैं चारों आ गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपको कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस, कमेंट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को लेते हैं, आउटपुट क्या देगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक एम्प्टी एरे डाल दिया, ठीक है, डॉट कॉनकैट, ये एम्प्टी एरे है क्या कहीं पे, नहीं है ना, पर देखते हैं होता है क्या, दे रहा है आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4, बट किस में गया, इस एम्प्टी के अंदर गया, एरे 1 का डेटा जो है ये यहाँ पे लाया, ठीक है, ये वाला जो क्या है, ये जस्ट इसे कौन चाहिए, एरे चाहिए जिसके साथ कॉन्कैटिनेट करना है, तो किसके साथ कॉन्कैटिनेट हुआ है, हम अभी जो किए कॉन्कैटिनेशन वो किसके साथ हुआ है, एरे किसका 1 डेटा, के साथ। कैसे आप कह रहे हैं कि एरे 1 के साथ हुआ, यहाँ तो एम्प्टी है, एरे 1 का डेटा इसमें लाया है और तो है भाई एरे 1 का डेटा यहाँ से लाया, पर का क्या लिखा हुआ है, एरे 1 डॉट कॉनकैट, मतलब एरे 1 के अंदर क्या किया गया, एरे 3 एरे 4 को डाला गया, मीन्स आइटम 3 4 को एरे 1 के अंदर डाला जा रहा है ना, बट इसमें किसको किसके साथ हुआ, सर एम्प्टी एरे के साथ हुआ। यहाँ पे एम्प्टी के साथ किया गया, एम्प्टी में क्या क्या डाला गया, एरे 1 को डाले हैं, आइटम 3 को डालें, आइटम 4 को डालें, समझ में आया, नेक्स्ट आते हैं, तो ये था आपको कॉन्कैटिनेशन का, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, स्प्रेड ऑपरेटर, यहाँ पे डेटा पास किए और डेटा के बाद हमने 2 गो और नया डेटा पास कर दिया, ठीक है, अब देखते हैं आ रहा है आइटम 1 2 3 4, मतलब ये डेटा हमें क्या हुआ, स्प्रेड ऑपरेटर बेज 2 हो गया आपको, सॉरी थर्ड हो गया, और एक कौन था, स्लाइस मेथड ना, स्लाइस नहीं लिखा हुआ है, ओके ठीक है जो भी हो, तो हमारे पास टोटल 4 तरीका है, क्या क्या है, स्लाइस, कॉन्कैटिनेशन और एक इक्वल टू हम लोग ले रहे थे, तो सारे में से अच्छा कौन है और हमें यूज कौन करना चाहिए और रियल टाइम में हम यूज करते कौन है, ठीक है, तो एक लेते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, दूसरा स्लाइस, तीसरा कॉनकैट, चौथा एड ऑपरेटर, ट्रिपल डॉट, टोटल 4 पेज है, क्या चीज का है ये, और कॉपी करने का सर। कॉपी डेटा, कहाँ से, फ्रॉम एरे, ठीक है, तो ये 4 में से किसको यूज करना चाहिए, फर्स्ट को यूज करना चाहिए क्या, इसको तो कभी नहीं, स्लाइस को यूज कर सकते हैं, कॉनकैट को, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, स्प्रेड को, इसको भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या देखिएगा, कॉनकैट भी आपको नहीं के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, वो ले लेते हैं, करने का कर सकते हैं कोई इशू नहीं है, बट यूज नहीं करते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस जो है कॉम्प्लिकेटेड जैसा होता है, स्लाइस रहा, स्लाइस भी यूज करते हैं, बट जनरली क्या होता है स्लाइस में हम प्रोसेस स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंदी जैसा बन जाता है, बट सबसे सिंपल कौन है, स्प्रेड ऑपरेटर,
क्या करना है, कुछ नहीं, उठाइए ट्रिपल डॉट लगाइए, हो गया कहानी आपका। मीन्स जब आप कंपनी के अंदर भी अब बार वर्क करते हैं रियल टाइम पे भी, तो मोस्ट ऑफ द केस आपको स्प्रेड ऑपरेटर ही यूज होता है। ठीक है, जब से ये 6 में आया है तब से। उसके पहले आपको स्लाइस मेथड था जो आपको डेटा कॉपी करने में हेल्प कर रहा था। किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। कोई दिक्कत है? मोस्टली हम लोग क्या देख रहे थे जो बताता हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि हमें स्लाइस हम लोग पहले से आता था, आपको कॉन्कैटिनेशन भी पहले आता था, मतलब उसका हर एक चीज हमें पहले से आ रहा था, बट हमें स्प्रेड ऑपरेटर पता नहीं था। सर बोलिए। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्प्रेड में जो है ट्रिपल डॉट यूज है, इसमें ट्रिपल कर डॉट रहे हैं में कुछ सर ट्रिपल डॉट में क्यों यूज होता है? तो या क्या 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 फिर से? सर तो स्प्रेड जो मेथड है उसमें ट्रिपल डॉट यूज हो रहा है, हाँ, उसमें 2 या 4 ऐसा यूज हो सकता है कि हम ट्रिपल नहीं ले। सिर्फ ट्रिपल। मैंने आपको तो एक चीज दिखाया ना, देखिए 1 2 3, वेट नहीं दिया, ओके सॉरी। फिलहाल कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, 1 2 3, क्या दिया? जैसे ही हम थर्ड दे रहे हैं, आपको ये चीज दिख रहा है, जैसे ही आप थर्ड दीजिएगा ना, आपको मेथड आना स्टार्ट हो जाता है। 4 दीजिए, 4 में भी 4 नहीं आ रहा है, वेट, 1 2 3 हुआ, 4 सॉरी 4, कुछ आ रहा है क्या? ये सब कैचे है, ये सब में देख रहे हैं ABC लिखा हुआ आ रहा है, ये कोई मेथड नहीं है इसका। ठीक है, इसको मेथड नहीं बोलते हैं। ट्रिपल डॉट में जाइए, कंट्रोल स्पेस आ रहा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड। यहाँ से सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल कुछ स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का, वो इंटरनल है, तो ये चीज है। सर हमको ये लग रहा है, मालूम है इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन ट्रिपल डॉट में नहीं है तो उसका स्पेसिफिक आंसर क्या हो सकता है? क्या क्या फिर से, आवाज ब्रेक हो रहा है, सही से नहीं आ रहा है आपका। सर मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन को ट्रिपल डॉट में दिया है तो उसका स्पेसिफिक आंसर में क्या हो सकता है? ट्रिपल डॉट ट्रिपल डॉट को आप बोलिएगा कि ये ट्रिपल डॉट नहीं पूछता है भाई, इतना डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा इंटरव्यू में क्वेश्चन। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ट्रिपल डॉट क्या है या स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, नहीं, आपको सीधे बोलेगा कि आपके पास 2 एरे है, दोनों एरे का डेटा को कॉपी करना है, कैसे कीजिएगा? समझ में आया? क्या क्या? आपका इको बन रहा है वॉइस में एक्चुअली। आप माइक लगाए हुए नहीं है क्या, हेडसेट? सर लगाए हैं सर। अभी ठीक है, थोड़ा बोलिए। सर कॉपी करना है तो विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेड ऑपरेटर जैसे लाइस हाँ, तो भी है। वही ना, तो वही तो हुआ, लेकिन अभी नहीं आपको याद है, इंटरव्यू टाइम में वो दिमाग में नहीं आता है ना। समझ में आया? अभी तो हमें याद रहेगा ही वो चीज, तो उस टाइम गायब होता है ना जब अचानक से पूछ देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी सेम है, स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में ही है, यहाँ पे थोड़ा और डीप में। तो देखिए स्प्रेड ऑपरेटर में होता है क्या है, हम लोग अभी तक जो देख रहे थे वही चीज़ें, कॉन्स्ट एरे बनाया एक, दूसरा एरे 2 है। अब दोनों डेटा को हमें कॉपी करना है, क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पास कर दिए, दोनों डेटा हमारा आ गया, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, हो जाएगा। अब स्प्रेड ऑपरेटर में हमें कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना है, एक्स्ट्रा डेटा इन द सेंस कुछ और डेटा ऐड करना है, तो हम कर सकते हैं। देखिए जो अभी हम लोग जस्ट स्प्रेड ऑपरेटर पढ़े हैं वही है, कोई इसमें आपको नया टॉपिक नहीं मिलेगा।
हमने क्या किया, अब देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 एरे हो गया, एक एरे में 1 2 3, दूसरा एरे में कुछ वैल्यू है, दोनों को अभी हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को कॉपी करना था। कॉपी करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर दिए, डेटा कॉपी हो गया। अब हमें कुछ इसमें और डेटा ऐड करना है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ विद द हेल्प ऑफ कॉमा आप डेटा डाल सकते हैं। समझ में आया हुआ? सपोज दैट हम डेटा ऐसे नहीं ऐड करना चाहते हैं, हम डेटा को चाहते हैं डायनेमिकली ऐड करना, कैसे होगा? उस मेथड से सर। उस मेथड हुआ हमारे पास, देखते हैं ट्राई करके उससे होता है या नहीं। ठीक है, तो और हम जो डेटा को जो है लेते हैं यूजर से, यूजर डेटा इक्वल टू प्रॉम्प्ट मेथड ले लेते हैं। यहाँ प्रोमोट में डेटा क्या होता है, प्रॉम्प्ट मेथड क्या होता है पता है? ठीक है, क्या करेंगे, इसमें हमें डेटा पुश कराना है ना, तो क्या करेंगे, यूजर डेटा को पुश करा देंगे, कैसे, न्यू एरे डॉट एरे डॉट पुश से, और पुश में क्या जाएगा, डेटा जाएगा जो हमें यूजर डेटा से आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, डेटा मांग रहा है 585 डाले, डेटा आ गया, और बाकी डेटा आपका कहाँ से आया, बाकी डेटा आपका प्री एग्जिस्टिंग है। समझ में आ रहा है सिन? तो मान लीजिए कि हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम डेटा क्रिएट करके और हम पूरा एग्जिस्टिंग एरे में हम डाल दे सकते हैं, ये सीन है। कोई दिक्कत इसमें? ये हुआ क्या कि आपका अगर कोई डेटा पहले से है तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे एपीआई का केस को बताता हूँ। एपीआई से हमारा डेटा अगर आ रहा है, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि डेटा एपीआई में से आ रहा है डेटा, और हमें क्या करना है कि मेरा कुछ एरे है और उसमें डेटा हमें फिर से पास कराना है, तो हमें क्या करना होगा, एपीआई का डेटा मान लीजिए ये है और इसमें डेटा और कुछ ऐड करना है, तो कॉमा लगा के ऐड करते जाइएगा ना, नया डेटा जो भी है। ऐसा ही कुछ होगा, एपीआई डेटा हो गया और उसके बाद आपका जो नया डेटा आएगा वो चला जाएगा। जैसे मैंने एक टास्क दिया था, क्या था कि हमें डेटा को पहले लोकल स्टोरेज में सेव कराना है और फिर नया फॉर्म का डेटा जो है, फॉर्म का डेटा जाना चाहिए एपीआई के डेटा के साथ मर्ज होके यूआई पे आना चाहिए। तो क्या करते हैं, एपीआई का डेटा मान लीजिए एक वेरिएबल में हमने ले लिया, एपीआई डेटा इक्वल टू आपका ये पूरा एपीआई का डेटा हो गया, और हम क्या करेंगे, लेट एक वेरिएबल बना दिए, लेट फाइनल ये यूजर डेटा हुआ, मान लीजिए यूजर डेटा इक्वल टू कुछ डेटा बन गया, यूजर डेटा इक्वल टू कुछ डेटा बना, और हमें क्या करना था कि लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करने के लिए लोकल स्टोरेज डेटा इक्वल टू, लोकल स्टोरेज में कौन डेटा चाहिए, एपीआई का डेटा एंड यूजर का फॉर्म का डेटा दोनों चाहिए। तो क्या करेंगे, डेटा को कॉपी कर देंगे, 1 2 3 एपीआई डेटा और यूजर डेटा जो आ रहा है वो भी हम कॉपी कर दे सकते हैं ना। तो मान लीजिए यूजर डेटा 2 कर दिया, नहीं तो हम यूजर डेटा 2 को क्या करते हैं, उसमें पुश कर दे सकते हैं, कर सकते हैं, वो तो अपने सिनेरियो पे है, जब कीजिएगा तो पता चलेगा कि हम किस टाइप से करें, बट ऐसा हो सकता है या नहीं। और अब लोकल स्टोरेज में जो डेटा आया, क्या क्या डेटा है, एपीआई का डेटा एंड यूजर का डेटा, दोनों आपको जाके एक साथ अब है। समझ में आया सबको? तो रियल टाइम में यूज
इस टाइप से कुछ हम कर सकते हैं इसको, कि डेटा को बाहर से ला रहे हैं जो, और प्री एग्जिस्टिंग डेटा है वो, उसके साथ हमने दोनों को मर्ज कर दिया एक साथ। क्लियर? या कोई डाउट? इसको ट्राई करके देखिएगा एपीआई का डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए, और आप एक फॉर्म का डेटा लीजिए और दोनों को देखिए कि स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके हम कैसे करेंगे, उसको आएगा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि हम डेटा को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर में, यहाँ हमने देख लिया। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑपरेटर में अब क्या करते हैं कि हम स्ट्रिंग पे चलते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई स्ट्रिंग मिल गया, दैट मान लीजिए लेट, भी कर देते हैं इसी को। लोग हर एक टाइप के डेटा को स्प्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एरे में होगा, नहीं। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या किया, हमारा डेटा क्या है, हमने ट्रिपल डॉट लिया वेलकम के साथ, और एरे में हम लोग भी कंसोल कर लिए। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या किया इसने, क्या किया, आपके पूरा डेटा को बाहर निकाल दिया। एज ए लूप कहें कि इसने लूप करके हर एक डेटा को बाहर निकाल दिया। समझ में आया? तो अगर आपने यहाँ कोई स्ट्रिंग पास कर दिया तो उसको ये बाहर निकाल देगा पूरे लूपिंग के साथ। ठीक है, तो ये हुआ आपको स्ट्रिंग का डेटा। अब मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं, देखते हैं नंबर पे वर्क करेगा या नहीं। ठीक है, चलिए सेव कीजिए। क्या हुआ, नहीं दिया। 1 2 3 4 इज नॉट इटरेबल, बट इसको स्ट्रिंग बना देंगे तो स्ट्रिंग पे तो काम कर जाएगा, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग है। बट नंबर पे नहीं कर रहा सर, नंबर पे नहीं करेगा, आपको हर हाल में उसको स्ट्रिंग ही रहेगा। तो स्ट्रिंग एज ए नंबर हो सकता है, चलेगा, तो लास्टली तो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्प्रेड नंबर। क्या बोलता है, वी कांट स्प्रेड नंबर। जस्ट हम लोग देखें क्यों, क्योंकि इसको इटरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपको पूरा एरे के साथ कि हम इटरेट कैसे करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ऊपर से नहीं जा रहा है ना? हेलो, ऊपर से नहीं जा रहा है ना? यस सर, थोड़ा बहुत। इसमें क्या जा रहा है भाई, सब तो पूरा एक ही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। नहीं सर। नहीं सर नहीं जा रहा है सर। ऊपर से जा रहा है भाई, तो अब इसको कोई नहीं संभाल सकता है, क्योंकि इसमें क्या नया टॉपिक हम कहाँ पढ़ रहे हैं, शुरू से तो हम 1.5 घंटा से वही पढ़ रहे हैं टॉपिक। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। अब देखिए ऑब्जेक्ट बन गया, हमें क्या करना है, डेटा को कॉपी करना है। तो सेम कंडीशन है, कोई नया टेक्निक नहीं है। तो वेट,
ओके ठीक है, यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको कंसोल करते हैं पहले। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल सा है। obj 1 सेव करते हैं, कुछ नहीं है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या हुआ पे क्या दिया हुआ है जो देखें, यहाँ की 1 एंड की 1 दोनों है, मतलब दोनों का की आपको सेम है। आउटपुट क्या देगा, आउटपुट क्या होगा, जब की हमें सेम आएगा तो ओवरराइड करके एक ही देगा। सेव कीजिए, क्या दिया, की 1, दोनों का की तो सेम है, तो की 1 तो ठीक है, की 1 मिलेगा और की 2 मिलेगा, लेकिन वैल्यू के मामले में क्या मिल रहा है, वैल्यू 3 मिल रहा है की 1 को, बल्कि की 1 को कितना कितना वैल्यू है, एक है आपको वैल्यू 1, दूसरा है वैल्यू 3, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो है क्या, वैल्यू 3, मतलब क्या हुआ, हमें लास्ट वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो जब भी अगर ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल की सेम बना दे रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वैल्यू वाइज आपको लास्ट वैल्यू ही मिलेगा। समझ में आया, 1 सेकेंड, कोई दिक्कत, ये तो नॉर्मल सा चीज था। अब आते हैं नेक्स्ट, जस्ट 1 सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में ना क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे है, कॉपी कीजिए, पहले चलते हैं। क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट एंड कॉपी ऑल द डेटा इन न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब कोई डेटा आपके पास है, ये डेटा है, हमें क्या करना है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। चलिए हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट न्यू obj2 इक्वल टू, क्रिएट हो गया या नहीं हुआ, कंसोल कर लेते हैं। आप लोग लेकिन भाई कैसे क्लास कर लेते हो तुम, शांति शांति। टू में क्या होगा, न्यू 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 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, जल्दी, विद इन सेकेंड। ऑब्जेक्ट 1 में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट 2 में क्या मिलेगा, सर की 1 एंड की 2 मिलेगा, 2 एम्प्टी में ओके जो भी हो देखते हैं, सेव कीजिए, क्या दिया, ऑब्जेक्ट 1 में की 1 की 2, सेकंड ऑब्जेक्ट आपको वैल्यू, सॉरी सेकंड ऑब्जेक्ट हमें एम्प्टी। हमें करना क्या था, हमें करना ये था कि ऑब्जेक्ट 2 को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट 2 को चाहिए डेटा, किसका डेटा, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा। हमने क्वेश्चन क्या था, हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया, कॉपी ऑल द डेटा, कॉपी करना है सारा डेटा। अब देखते हैं, तो यहाँ चलते हैं, लगाइए ट्रिपल डॉट, दीजिए ऑब्जेक्ट 1, चेक करते हैं, सेव कीजिए, डेटा आ गया, कोई नया नहीं है टेक्निक, सेम स्प्रेड ऑपरेटर, बट अंतर क्या है, अंतर ये है, म्यूट कीजिए जिनका तरफ है, अंतर डिफरेंस यही है कि पहले जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था, पहले जो हम लोग कर रहे थे सर वो एरे था आपको, करेक्ट, हम एरे में कर रहे थे, और अभी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर आपको एरे के अंदर डेटा कॉपी करना है तो आप एरे के अंदर जाइएगा, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर लेना होगा। समझ में आया। अब मान लीजिए यहाँ पे काम करता हूँ, वेट मुझे नहीं मालूम, देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 बना दिया, और मुझे क्या चाहिए कि एक एरे के अंदर डेटा को कॉपी करना है, ठीक है, दोनों का डेटा। जैसे हम लोग कल देख रहे थे ना, एपीआई से जब डेटा आ रहा था कि एक एरे के अंदर मल्टीपल डेटा था, तो हम लोग देखते हैं चेक करके,
ऑब्जेक्ट 1 ले सकते हैं, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट 2 है, और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं न्यू ऑब्जेक्ट 3 को। सेव करते हैं, दिया कुछ एरर, क्या है, ऑब्जेक्ट 1 इज नॉट इटरेबल। कुछ समझ में आ गया? किस लाइन पे एरर दिया देखते हैं, लाइन नंबर 40। लाइन नंबर 40 कहाँ है? यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं, एरर दे दिया, इसका मतलब हो गया, लेकिन वही लाइन ऊपर वाला में वर्क तो कर रहा है, बट ये चीज पहले जो था वर्क करता था। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप एरे में डाल, एरे के अंदर लाना चाह रहे हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इटरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो डेटा हर हाल में चाहिए, कैसे होगा? मुझे क्या चाहिए, इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 दोनों को चाहिए। ऑब्जेक्ट 3 में देखते हैं कितने लोग के पास दिमाग लगा रहे हैं। न्यू ऑब्जेक्ट 3 में नेहा देखे जरा, नेहा का क्या हाल है? नेहा है कि गए हैं? ओके, नेहा ऑब्जेक्ट 3 में मुझे ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 का डेटा चाहिए, कैसे आएगा? सर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का डेटा ऑब्जेक्ट 3 में चाहिए। जी हाँ, तो इसी में ऑपरेटर सर कर नहीं ऑब्जेक्ट सकते 1 हैं। प्रिंट कर देंगे अच्छा, कहाँ पर? या ऑब्जेक्ट 3 में कैसे इनसाइड कैसे? डॉट डॉट ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 1। अभी अभी तो वही ना किए थे, तो एरर दिया था, ठीक है, तो एरर दिया। सर पुश कर देंगे ओके, स्क्वायर ऑब्जेक्ट 1 ब्रैकेट हटा के ऑब्जेक्ट सर 3 के अंदर। कर्ली ब्रैकेट लगाइए हो जाएगा। भाई आपको मन करेगा बिरयानी खाने का तो चावल में हल्दी ला के थोड़ी खा लीजिएगा। तो क्या कोलकाता वाला करेंगे, बिरयानी खिलाइए सर सलमान को। वही होगा ही। अब क्या करेंगे, डेटा को हमने पुश कर दिया, मान लीजिए, देखते हैं डेटा जाता है क्या। तो ठीक है, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 3 डॉट पुश, पुश हुआ क्या? ऑब्जेक्ट 1 में क्या चीज आया, लेकिन 1 दे रहा है। 1 सेकेंड, इसने कुछ रिटर्न लिखा है, वेट, ओके, वेट वेट वेट, सॉरी एक गलती कर दिया मैंने यहाँ पे। OBJ3 डॉट, अब आएगा सही। उसने इंडेक्स रिटर्न किया था, नहीं आएगा सर। क्या हुआ, कुछ गलती क्या हो गया? ऑब्जेक्ट 3 इज नॉट डिफाइंड। ओहो, वेट वेट वेट, नहीं क्यों आएगा भाई, वो स्मॉल लेटर है कैपिटल, ये देख नहीं रहे थे, अपर केस लोअर केस लिखा गया था, आएगा नहीं क्यों? पुश ही किए है ना, थोड़ी इसमें कुछ जादू हुआ है। आया की 1 की 2, अब लाते हैं, अब इसके अंदर हम देते हैं ऑब्जेक्ट 2 को, कैसे करेंगे? नीचे फिर से जाएंगे, ऑब्जेक्ट 2 होगा कि नहीं होगा, सेव कीजिए, क्या दिया, ऑब्जेक्ट 2 इज नॉट डिफाइंड, फिर से कहीं पे कोई कैपिटल स्मॉल है, चेंज कैसे हो गया है, ये क्या है? ओके वेट, रुक जा, सब जगह कैपिटल करूंगा। ये हो गया, ठीक है,
अब आप देख सकते हैं आपका एरे के अंदर दो डेटा क्या है, पीछे वाला कॉपी किया हुआ डेटा ही है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट के एरे के अंदर डेटा को पुश कर सकते हैं डेटा कॉपी करने के बाद, और फिर चाहें तो फॉर लूप लगा दीजिए जैसे डेटा निकालते थे। मतलब उसके अंदर जितना चाहिएगा उतना हम कॉम्प्लिकेटेड करते जा सकते हैं। समझ में आया या नहीं? सर बोलिए। एपीआई में इसमें की एंड वैल्यू को प्रिंट अलग अलग प्रिंट करके दिखा दीजिए ना, हम सर कर रहे थे नहीं हो रहा था मुझसे। फ्री में तो मोदी जी भी नहीं दिखाते हैं तो हम क्यों दिखाने जाएं? कल दिखाए थे ना फ्री में। अरे एपीआई से कल दिखाए थे ना। करना की क्या है एंड उसको? वैल्यू सर डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो रहा था। साजिद बता दीजिए। देख रहे हैं आपके बात से साजिद को मुस्कान आ रहा है। आई एम आउट सर। आउट। क्रिकेट मैच हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ये शार्क टैंक बहुत ज्यादा देख रहा अच्छा शार्क टैंक। अच्छा साजिद है, थोड़ा बहुत इधर भी पैसा बरसात कर दीजिए, हम भी सर शार्क आपको टैंक में बताना कोई है तो जाके बता खरीद दीजिए, लेंगे। नहीं बताना है तो बता दीजिए। दूसरा ऑप्शन भी दे दीजिए, है। एक ऑप्शन पे नहीं ओम है। से बोलिए सर, ओम। सर आप हाँ, सर पैसा ओम से बोलिए, वो ट्यूशन फीस दे दी, आप नहीं बताएंगे उनको? ये भी तो बात है एस्टिमेट से भाई, हम नहीं नहीं, पूछते कुछ भी। रहना क्या? है कि नहीं आपको? ये भी बात है, डर लगता है ऐसे भी। यहाँ को ना बोल दे इतना तो हिम्मत नहीं है मेरे में। सर चैन से पढ़ाना है तो नेहा को बता दीजिए, तो रात में आके डराएगी आपको। ये भी बात है। नया जो भी देखिए आना है दिन में ही आया कीजिएगा, ठीक है? 12 बजे के बाद नहीं, खास करके तो। सर डायरेक्ट आप बोलना चाह रहे चुराए रहने? हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं है। हम तो कुछ नहीं बोले हैं। भाई सर बोलना नहीं चाहते थे, तुम बोल दिया लेकिन। इसे भी हम तुम लोग से मुंह नहीं लगते हैं आजकल। ले सर आप बता दीजिए। ले। नया 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 सुनिए, आजकल मत लगिए, परसों लगिएगा। देखिए सर यहाँ परसों भी नहीं आएगी, परसों छुट्टी है। क्या चीज का छुट्टी है परसों? तमिलनाडु चेन थी, न्यू ईयर है क्या? यस सर। हम लोग का छुट्टी नहीं है, तमिल चेन्नई वाले को छुट्टी है सिर्फ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एपीआई का यूआरएल पास किया हुआ है, ठीक है? यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, मेथड को हमने कॉल किया, ये देन क्या है, ये सब क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आएगा हम लोग को प्रॉमिस मिलेगा पढ़ने को, तब देखेंगे हम लोग इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स निकाले डॉट जेसन के फॉर्म में, यहाँ पे डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है? ये वाला मेन देखिए, तो डेटा यहाँ से निकला, कंसोल डॉट लॉग किए, प्रोडक्ट हटा दीजिए। अब सेव करते हैं, पहले आ गया डेटा, 204 डेटा है टोटल। सर ये वाला ओपन नहीं, की। इसमें हाँ हाँ एपीआई में की एंड वैल्यू आरए का डेटा प्रिंट करना है। हाँ, कोई भी की डेटा। अलग होना चाहिए और वैल्यू अलग। हाँ जी, दूध अलग पानी अलग। सर इसमें तो ये हुआ। अब क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा डेटा जो है किस फॉर्म में है, मतलब ऑब्जेक्ट पहले है या एरे है, क्या चीज के फॉर्म में है? पहले तो ऑब्जेक्ट है, कने ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ये इतना मच्छर की तरह इसलिए ऑब्जेक्ट समझ गए हैं। वो मच्छर नहीं है, मोर्टिन से तुरंत भाग जाएगा। टॉप लेवल पे क्या लगा हुआ है जो देखिए, ओ पहले क्या अरे चीज है? है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ब्रैकेट। समझ में आया? तो सबसे पहले हम टॉप वाला को देखते हैं कि टॉप में क्या है। अगर यहाँ से ना समझ में आए, नेटवर्क टैब में जाइए और यहाँ से डेटा चेक कीजिए, कहाँ गया, प्रोडक्ट नाम का शायद होगा, इसी में होगा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले एरे है, नहीं तो रेस्पॉन्स में जाइएगा, यहाँ भी दिखाएगा आपको, दिख रहा है? सॉरी हाँ सर, मेरा सर लोडे नहीं होता है मेरे ब्राउजर में, ये वाला नेम के बाद आता ही नहीं है कुछ भी। तो फिर वो इशू ब्राउजर का, लैपटॉप भेज दीजिए। यहाँ पे एरे हो गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एरे से डेटा हमें निकालना है। तो एरे से डेटा कैसे निकलता है महारथी लोग? डॉट लगा के सर, ऑब्जेक्ट अरे
लूपिंग करो भाई, लूपिंग। अच्छा मतलब लूपिंग करके तो ये करेगा। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि ये डेटा को हम बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो इसके अंदर भी हम लूपिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए इसके अंदर ही करते हैं। तो कौन सा लूप लगाएंगे? अभी हमारे पास क्या था, एरे था। हमारे पास टोटल कितना लूपिंग है? एक फॉर लूप है, दूसरा फॉर इन है, नेक्स्ट है और ऑफ है, फॉर ऑफ, नेक्स्ट है फॉर ईच। इतना तरह का आपके पास लूप है। इसमें से एरे में कौन कौन काम करेगा? इन और ऑफ। नॉर्मल वाला भी कर लेगा। इन को भी हम कर सकते हैं, बट इसको एरे के लिए नहीं लेके चलते हैं, ध्यान रहे, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी आता है ना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। चलेंगे सर। इसके अंदर अगर लाइएगा तो प्रॉपर्टी आता है ना, तो फिर आपको एरे के अंदर 0 डालना होगा, मतलब प्रॉपर्टी को डालना पड़ता है ना। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लाइन होता है, एक लाइन ज्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि फॉरिन क्या देता है, फॉरिन जो है क्या प्रिंट करता है, प्रॉपर्टी। और ये फॉर ऑफ जब लेते हैं तो ये क्या करता है, एरे का वैल्यू डायरेक्ट हमें प्रिंट कर देगा। और फॉर ईच भी आपको आप एरे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ले लीजिए। चलिए हम फॉर ईच को ले लेते हैं। फॉर ईच कैसे दिखाता है, बस हो गया, जनरल सेंटेंस आपको बन गया। क्या है, एरे डॉट फॉर ईच। एरे कौन है, डेटा या ना। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एलिमेंट कुछ भी रहने दीजिए, इसको हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं। और नीचे में कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अरे कहाँ गया, रिजल्ट, ठीक है। सेव कीजिए, देखते हैं डेटा आता है या बर ब्रेक किया। आ गया डेटा। ये पहले जो कोड था ये सारा कहाँ था, ये नेटवर्क टैब में जब आप देख रहे थे प्रोडक्ट को, कभी भी कंसोल में हम वेरीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि कंसोल में वही आता है जो हम लिख रहे हैं। नेटवर्क टैब में आपको ओरिजिनल डेटा आता है। तो कभी भी नेटवर्क टैब को देखिए, तो नेटवर्क टैब में क्या है, सब एक बंद था डेटा हमारा। अगर आप रिस्पॉन्स में देखिएगा ना, तो ये पूरा डेटा आपको एक साथ बंद है, तो ये डेटा हमें प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको कंसोल में यहाँ जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब आपने जब फॉर लूप लगा दिया, दिख रहा है दोनों चीज ऊपर में आपका, ये है ओरिजिनल डेटा, और नीचे जो डेटा आया ये लूपिंग करने के कारण आया, जो लूप होने के बाहर निकल, लूप के कारण वो बाहर निकल गया। और हमें अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ टाइटल। सपोज दैट आपको की भी चाहिए, क्या नेहा? सर ये मुझे दूसरे टाइप से ब्राउजर में दिखाता है, एक साइड की एक साइड वैल्यू, उसमें प्रिंट कराना था। एपीआई में कैसे, तो लोकल था ये, वो वाला मैं पूछ रही थी, आप दूसरा बता दिए। तो फायदा हो गया। हाँ चलिए, इसमें फायदा ये। फायदा हम लोग का हो गया सर। देखे नेहा, उसमें कितना बेइज्जती कर रहा था सब आपका। औकात ही नहीं है बेइज्जती करने का, ये लोग ऐसे ही करता है था। औकात भी होने चाहिए। कौन बात कर रहा है सर, कौन बात कर रहा सर है ये सर? बात तो हाइट तो सर, हाइट तो मिलता नहीं है, आ जाती है औकात पे। ओह, हाइट से कुछ नहीं होते। और तुम्हारा कितना है वो तब दिखाता है, ये मुझसे छोटे ही लगते हो तुम, और खा खा गेंडे हो गए हॉस्टल में। देखो मैं मुंह मत लगा ऑनलाइन क्लास में। अरे कोई बात नहीं है यार, गेंडे एक तो हुए सेकंड, हैं। मेरा एक कोड धक्का ब्रेक मारेंगे कर पता रहा है। चलेगा यहाँ से बिहार पहुंच गए। अरे रुक, हल्ला कर जा रहे हो। मेरा कोड ब्रेक कहाँ किया, मेरा डेटा ऑनलाइन कहाँ क्लास भाग है, गया? बस पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, एक ओ, मंथ रह गया है बस। तो नहीं सिस्टम तो मेरा हैंग कर गया था, इसलिए डेटा नहीं आ रहा था। ये इतना डेटा है कि ब्रेक कर देता है। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से की निकालना है। तो क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। और क्या चाहिए, तो क्या चाहिए ना, जो आप यहाँ से, आपको यहाँ सजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें यहाँ से लेना होगा सजेशन, कभी भी यहाँ से दिया कीजिए।
तो मान लीजिए मुझे चाहिए टाइटल, उठाइए यहाँ से और डॉट टाइटल डाल दीजिए, देखते हैं दिया, ये हुआ आपका सारा प्रोडक्ट का डेटा का टाइटल। समझ में आया नेहा? ये हुआ, बट इसके साथ मुझे की भी दिखाना है, इसका कैसे देखेगा? ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है, मतलब जो टाइटल था उसका वैल्यू है, यहाँ मुझे दिखाना है टाइटल को भी। कैसे दिखाएंगे, कोई बताइए? इनसे मुझे क्या करना है, ऐसे लिखना है, कॉमा दीजिए, मुझे ये लिखना है, आ रहा है ना सब में टाइटल, बट ये टाइटल मुझे नहीं दिखाना है, जो इसके साथ की बन के आया था ना उसी को दिखाना है। बात समझ में आया या नहीं? आप जब डेटा ओपन कर रहे हैं तो इसके साथ टाइटल है, ये वाला हमें शो कराना है। ये कैसे शो होगा? कल मैं बताया था कैसे निकालते हैं, एरे डॉट की। एरे कौन है? पूरा डेटा किसके पास है? डेटा आपके पास। नहीं, अब आप इसके अंदर आ गए हैं तो रिजल्ट। डेटा आपके पास इसके पास हो गया, लेकिन Result. फिर ये तो वेट, बट यहाँ पे तो पता नहीं, क्योंकि वो तो फिर ऑब्जेक्ट हो गया। रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट डॉट, नहीं मेथड नहीं देगा ये। डेटा दे देना चाहिए, डेटा दे, कॉमा लगा देते हैं, डॉट, ये भी नहीं दे रहा है, इसके अंदर वेरिएबल बन रहा है ना, इसीलिए नहीं दे रहा है, बट उसको निकाल सकते हैं, हम लोग कल देखे थे उसको कि कैसे निकालते हैं। देखें यहाँ पे देगा क्या, डेटा डॉट, ठीक है, टाइप ऑफ डेटा को निकालिए तो क्या दे रहा है, ये तो टाइप तो हमारा एरे ही देगा, लेकिन ऐसे चेक नहीं होगा ना। कैसे चेक करते हैं ये एरे है या ऑब्जेक्ट? तो वर्क कर रहा है क्या? डॉट दिया ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या करेंगे, एरे डॉट इज एरे, और इज एरे में किसको पास करेंगे, डेटाज को। चेक करते हैं क्या दिया, ट्रू, मतलब क्या है, ये श्योर है, एरे है, ठीक है। जब एरे अगर है तो क्या निकालना था, क्या होता है वो प्रॉपर्टी, उसका की क्या है, डेटाज डॉट की मेथड ही है क्या, ये ध्यान नहीं आ रहा है मेथड का नाम, देखता हूँ, एरे डॉट की ही है ना, देख देखता हूँ। देखिए जब कोई सजेशन आए ना, एरे लीजिए डॉट है, वेट, एरे बनाइए, बाहर निकालिए, डॉट लगाइए, मेथड नहीं दे रहा है, गजब हो रहा है। लेट ARR इक्वल टू, एरे बना देता हूँ, सेमी कॉलन, अब दे देगा मेथड एरे डॉट की, और की किसका लाना है, पास करना पड़ेगा ना, तो भी हो। अभी इसको हमें उठा लेते हैं, क्योंकि हमें मतलब था उसके की वाले पैरामीटर से, एरे डॉट कीज, तो डेटा डॉट हमने क्या किया, कीज निकाला, देखते हैं आता है या नहीं। क्या दिया जी, न्यू एरे, एरे इटरेबल न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर, तो हमें चाहिए किसका की, तो किसका की इन द सेंस, गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है इसलिए, नहीं हटाइए इसको, इतना बाद में देखा जाएगा ये सब। चलिए नेहा समझ में आ गया ये की कैसे निकालें या नहीं? हाँ सर, ये वाला पूछ रहे थे ना हम सर, ये एक होता है ना लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम,
उससे निकाल देता है ना, वो वाला पूछ रहे थे हम आपसे। उसमें मेरा क्या चीज? इशू हो रहा था, ये की अलग और वैल्यू अलग एपीआई में लोकल में प्रिंट करने थे। इसे फॉर्म बनाकर और कॉल कर कर। हम्म, समझ में आ रहा है आपको क्या पूछ रहे हैं हम? ना ना हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर फंक्शन जैसे सर एपीआई का डेटा लोकल स्टोरेज से कैसे ला सकते हैं? हाँ, अब बताए थे एक बार लोकल स्टोरेज सेट आइटम करके निकालने के लिए की अलग और वैल्यू अलग। हाँ तो बताए थे तो नहीं हुआ। नहीं, मेरा नहीं हो रहा है कहीं, पता नहीं। मेरा कोड है सर, आप देख लीजिए कहाँ का कहाँ रॉन्ग है। डेटा आज देखते हैं, डेटा सेट किया, मेमोरी एप्लीकेशन, डेटा आ गया डेटा में, लेकिन डेटा के फॉर्म में आ रहा है। क्या कन्वर्ट करना पड़ता है इसको? क्या लिखते हैं? फर्स्ट क्या स्ट्रिंगिफाई, सर Stringify जेसन लिखते हैं क्या? डॉट स्ट्रिंगिफाई, हम्म, जेसन डॉट Yes. स्ट्रिंगिफाई। JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर पास करेंगे डेटा। सेव कीजिए, आ गया डेटा। सॉरी, ये वाला हुआ ना, चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। क्लियर हुआ? रिलोड कीजिए, एपीआई का सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब इसको हम गेट कर लेंगे। गेट कैसे करते हैं? मैं सारा इसी मेथड के अंदर लिखते जाता हूँ। गेट कैसे करेंगे? लोकल डॉट गेट डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में क्या करेंगे नेहा? क्या पास करेंगे? की क्या है? की है डेटा। ठीक है, सेव कीजिए। और अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं ले, यहाँ पर डेटा आ जाएगा डायरेक्ट विदाउट उसको? नहीं कंसोल डालना पड़ेगा ना। नहीं जेसन डॉट एक और करते हैं ना। हाँ वो करेंगे पास। ये डेटा आ रहा है, लेकिन ये डेटा आपको उस फॉर्म में नहीं है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या करेंगे? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किए थे, अब यहाँ लेंगे जेसन डॉट पार्स। आप एक साथ लिख सकते हैं, जिसे कोड को सिंपल बनाने के लिए अलग लिख दीजिए, और नहीं तो एक साथ लिखना है एक साथ लिख दीजिए। अब आपका डेटा देख रहे हैं, ये पूरा ऐसा आया, क्योंकि जिस फॉर्म में हमने डेटा को पास किया था उसी फॉर्म में डेटा को हमने निकाल लिया, ये काम हुआ। ठीक है, अब करना क्या है? नेहा समझ में आ गया? हाँ सर। सर जोसन क्यों लगा? ये तो एक लैंग्वेज है ना। हाँ लैंग्वेज है, लेकिन हमने क्या किया कि डेटा को जेसन फॉर्म में हमने पास किया। मीन्स यहाँ दिख रहा है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग फॉर्म। लोकल स्टोरेज में जो डेटा सेव कीजिएगा, देखिए प्रॉब्लम क्या है जो बताता हूँ। ये हटा दीजिए लाइन को, डेटा को रखिए। ये एरर दिया, छोड़िए एरर को। आते हैं, कहाँ गया एप्लीकेशन टैब। लोकल स्टोरेज में आउटपुट क्या दे रहा है? यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। इसी ऑब्जेक्ट से बचने के लिए, उसी परेशानी से बचने के लिए हम करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। मतलब हमारा डेटा जो है स्ट्रिंगिफाई के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब जेसन एंड स्ट्रिंग दोनों मिल के वो अंदर चला गया आपको डेटा। ठीक है, अब हम जब डेटा को गेट करेंगे तो हमें क्या करना होगा? तो जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के रूप में, तो हमें वापस लाना पड़ेगा। इसीलिए हमने लिया जेसन डॉट पार्स। हमने फिर से बैक कर लिया उसको जेसन में। बात समझ में आया? नहीं अगर होगा तो इस पे लूप नहीं चलेगा। डेटा चलाने के लिए आपको एरे देखना पड़ेगा ना, तभी लूप कीजिएगा ना। नहीं रहेगा तो लूप कैसे कीजिएगा? डेटा को नहीं कर सकते हैं। और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि हमें क्या करना है कि यूआई पे डेटा जो है लोकल स्टोरेज से आने वाला प्रिंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप प्रिंट कीजिए। कहाँ कर दिए वो कोड? लिखा था मैं जो, डिलीट हो गया क्या? ओ ठीक है, फॉर ईच कर देंगे। और अब हमारा डेटा किसके पास है? पूरा डेटा लोकल स्टोरेज से आया हुआ, लोकल स्टोरेज से जो डेटा आया वो किसके पास है? गेट डेटा के पास। ठीक है, तो एरे में हम क्या डालेंगे? गेट डेटा डालेंगे। और डॉट यहाँ पे हो गया। अब कंसोल कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको?
कोई नया नहीं है ये टॉपिक, हम लोग कितना बार कर चुके हैं। इसको मैं बंद करूंगा पहले ये कंसोल को, और तब इसको प्रिंट करता हूँ। देखते हैं क्या कर दिया। गेट डेटा डॉट फॉर ईच इज नॉट ए फंक्शन। ओके, गेट डेटा डॉट फॉर ईच इज नॉट फंक्शन, क्योंकि वहां से आया है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो इस पे तो नहीं चलेगा। इसका एरर का क्या थी, तो करते थे हम लोग एक ये बहुत बार आता है जब लोकल स्टोर से डेटा लाइएगा ना, तो ये बहुत बार देगा। अच्छी, तो इसका करते थे। जेसन डॉट पार्स नहीं किए हैं क्या? हो सॉरी, इसीलिए तो जेसन डॉट पार्स को तो कमेंट आउट कर दिए। उसी कारण हुआ। तो ओके, हमने भले जेसन डॉट पार्स यहाँ पे किया है ना। एक काम करता हूँ, इसको वेरिएबल बना देता हूँ, गेट converted कन्वर्टेड डेटा इक्वल टू, और अब हमारा सारा डेटा कन्वर्टेड डेटा के पास है। तो जो गेट डेटा दिए थे ना, कन्वर्टेड डेटा हम दे देंगे। अब रिलोड कीजिए, अब वर्क करेगा। ठीक है, अब हमारा डेटा पूरा क्या हुआ, हमने डेटा को जैसे था वैसे निकाल लिया। लेकिन डेटा ये निकला कहाँ से, एपीआई से नहीं है, लोकल स्टोरेज से है, क्योंकि हमारा डेटा लोकल स्टोरेज में गया और तब हम डेटा को यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या करना था, हम लोग जो पहले एक टास्क दिए थे, याद है किन्हीं को? एक इनपुट फिल लीजिए, और एक बटन लीजिए। बस मैं एक फील्ड डाल रहा हूँ, SUBMIT, सबमिट, सेव मेथड हो गया। हमें करना क्या है कि बटन क्लिक पे डेटा जाएगा उसके अंदर, सॉरी, ऑन क्लिक इक्वल टू सेव। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस यहाँ कुछ लेना पड़ेगा, टाइप इक्वल टू बटन। भूल के गलती से भी सबमिट नाम मत रखिएगा, पता है ना, नहीं तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, डेटा हमारा सेव हो जाएगा यहाँ से। चलिए आईडी ले लेता हूँ, आईडी में क्या, नेम, टाइटल दे देता हूँ, कुछ भी डाल दीजिए ना, नेम, वैल्यू का तो ज़रूरत नहीं है, बट एनीवे ठीक है। बटन भी लेना होगा क्या? नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में पास करेंगे, सॉरी नेम मत लीजिए, ई में यूजर नेम ले लीजिए, क्योंकि नेम जो है आपको रिजर्व वर्ड है ना, इसीलिए यूजर नेम। देखिए प्रयास कभी भी जो है ना, रिजर्व वर्ड को लेने का मत कीजिएगा। डॉट वैल्यू, सॉरी डॉट वैल्यू, और इसको हम एक वेरिएबल में कर देंगे, यूजर नेम इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। हमें करना क्या है, सबसे पहले तो कंसोल में प्रिंट करके देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का खेल करेंगे। तो ये रहा यूजर नेम, सेव करते हैं। भाई इसको पहले तो कमेंट कर दीजिए, बार बार एपीआई को हिट कर रहा है, डेटा प्रिंट कर रहा है। डेटा देते हैं, हो गया, चलिए सही है। अब रिक्वायरमेंट क्या था, अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये डेटा जाना चाहिए लोकल स्टोरेज में। ठीक है, बट लोकल स्टोरेज में जाना चाहिए, इसका मतलब हो रहा है क्या, हमें एपीआई का जो डेटा पहले से अवेलेबल है लोकल स्टोरेज में, उसमें जाना चाहिए। सीन समझ में आया? अभी लोकल स्टोरेज में डेटा है या नहीं, चेक करते हैं। डेटा इतना सारा है, इसमें डेटा आना चाहिए नया वाला हमारा,
नया वाला इन द सेंस जो यूजर नेम है ये डेटा जाना चाहिए उसके अंदर। कैसे होगा? तो पहले चेक करते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा कौन दिया। तो लोकल स्टोरेज में यहां से डेटा गया, करेक्ट। कैसे हम इसमें पास करेंगे? एक काम कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा कौन लेके जा रहा है? डेटा नाम का वेरिएबल, ठीक है। हम डेटा नाम के वेरिएबल में डेटा को पुश कर देते हैं, ठीक है। लेट डेटा आ जाए, बाहर एक्सेस नहीं निकाल सकते हैं ना उसको, देखते हैं। तो अब हम डेटा आ जाए, सॉरी एरे है ना। हाँ 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 हाँ, देखें लेगा क्या? डॉट ना, यहाँ नहीं लेगा वो। पुश, और पुश में हम करते हैं यूजर नेम को, देखते हैं क्या होता है। अब क्या होगा, यहाँ से हम बटन क्लिक करेंगे, डेटा ये जाएगा उसके अंदर, डेटा ये हो जाएगा पुश, ठीक है। और डेटा पुश हुआ, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये कोई फंक्शन के अंदर नहीं है। हमें करना होगा इसको फंक्शन के अंदर पहले। तो क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है? फंक्शन के अंदर एपीआई डेटा अगर हम फंक्शन के अंदर ना करेंगे तो जब तक बटन क्लिक नहीं होगा उस टाइम तक तो ये काम कर लिया रहेगा अपने से। समझ में आया? क्योंकि ये बाहर में रखा हुआ है ना। और अब हमारा काम क्या है कि डेटा जब पुश हो जाए तब ना इसको कॉल करेगा बाकी प्रोसेस के लिए। तो बाकी प्रोसेस में क्या, पहले डेटा को लेगा, सेट आइटम करेगा, सेट के बाद आइटम को गेट करेगा और तब यूआई पे प्रिंट करेगा, करेक्ट। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कोड ब्रेक करता है, पता नहीं, फिलहाल तो नहीं आया है एपीआई में। एप्लीकेशन टैब को डिलीट करता हूँ, क्लियर। हमारे पास टोटल 200 डेटा दिखा रहा है, देखते हैं 201 होना चाहिए। ब्रेक किया क्या, कुछ तो गया, लेकिन मेरा और डेटा कहाँ गया? यूजर नेम डॉट वैल्यू आना चाहिए, क्या चीज़ से? यूजर नेम से, डेटा डॉट पुश से कहीं पे आ गया होगा, देखना पड़ेगा पूरा। हाँ एप्लीकेशन टैब, हाँ आया तो है लग रहा है, नहीं पता नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, पुश हटाइए, और वो आगे से कौन करता था? अनशिफ्ट, देखते हैं अनशिफ्ट में करके हुआ क्या। ओके, उसको रिफ्रेश नहीं कर रहा है क्या, पता नहीं। ज़्यादा डाटा के कारण पता भी नहीं चल रहा है। देखिए सीन यही था, तो ये वाला एपीआई को लेके नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत डेटा है तो पता नहीं चलेगा आपको। एक ई कॉमर्स का जो डेटा था ना उसमें कीजिएगा ट्राई, तब देखिएगा कि हमारा बनता है या नहीं। कुछ यहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा डेटा को गए लेके, इसलिए नहीं गया। आपको क्या करना होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा, तब जाके ये वर्क कर जाएगा। वो एपीआई है क्या जो ई कॉमर्स वाला था? दीजिए तो, अगर है तो, है क्या किन्हीं के पास? शायद कल या परसों चैट में भेजी थी उसने। ये कौन सा है, प्रोडक्ट वाला? नहीं ये नहीं चाहिए, एक और एपीआई था ना, देखता हूँ। फेक जेसन, हाँ ये वाला, इसमें डेटा ज़्यादा नहीं है, 20 को डेटा ही है इसके पास। एक बार चेक कर लेता हूँ डेटा कितना है।
पुट, ये तो बहुत है। एक जेसॉन प्लेस होल्डर एपीआई, कुछ इसी ही नाम है उसका, वो यही है। ओ, इसके पास ही बहुत डेटा है, बट हाँ इसमें कर सकते हैं आप। क्यों, कैसे करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए इस नाम से। वेट, पहले एपीआई को ले लूं। कितना डेटा है इसके पास, 200। वाह। तो करना क्या होगा ना, पहले आपको ये इस सिंबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके डेटा इसमें जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे ना, यहाँ हम शिफ्ट किए हैं, ये हमने डेटा ले लिया और लेट न्यू यूजर इक्वल टू, और यूजर आईडी है, तो ये यूजर नेम है ना, इसको आपको डाल दीजिए टाइटल में। डेटा डॉट कहाँ से एरर दे रहा है, ओ न्यू यूजर, नाम चेंज हो गया क्या, ये डेटा तो है, क्या लिख रहा है एरर, लेट डेटा इज डिक्लेयर्ड बट इट नेवर यूज्ड। पता नहीं क्या हुआ, कहीं पे कुछ ब्रेक हुआ है। डेट ठीक है, ओके, ये शायद कॉमा गलत है, करेक्ट। माइनर भी मिस्टेक होगा ना, पूरा को ब्रेक कर देगा कोड को। डेटा डॉट हमने लिया अनशिफ्ट, देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे हैं। इसको मैं 10 ले लेता हूँ। यूजर आईडी टाइटल में यूजर नेम, चलिए जो भी हो, देखते हैं क्या करता है ये। फिलहाल तो डेटा नहीं आया है, ठीक है, पास करते हैं। आया तो ठीक है, नहीं आया तो देखना होगा कहाँ पे ब्रेक किया है कोड, बट इसी टाइप से पुश होगा डेटा। नहीं आया वो कहीं देखिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो करना क्या है ना, आप इस टाइप से डेटा को अपना कंस्ट्रक्ट करके उसको बना सकते हैं। आप एक बार डिबग करके देखिएगा कोड में कि ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, डेटा जा क्यों नहीं रहा है, तो समझ में आ जाएगा। बट हुआ क्या होगा ना, सर कोड दिस कहीं पे दे दीजिएगा सर, सेंड कर दीजिएगा, मेरा हम बनाएंगे ये वाला। ठीक है, इसको कीजिएगा क्योंकि इसे बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। और आपका क्या चीज़ है, गिट का इशू एक बार भेजिएगा, फोटो उसका भेज दीजिएगा क्या है, तो समझ में आ जाएगा। मैं कोड डाल देता हूँ।